कहने को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आनी को दूसरा घर मानते हैं, लेकिन कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आलम यह है कि आनी कॉलेज में नए पद सृजित करना तो दूर, सृजित पदों के शिक्षकों को भी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 13 विषयों के 16 शिक्षक आनी कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किए जा चुके हैं। कॉलेज में प्राचार्य सहित कुल 12 पद खाली चल रहे हैं। इससे पत्रकारिता विषयों की पढ़ाई भी बंद हो गई है और अन्य विषयों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। डालम शर्मा जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने के बावजूद शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पद अभी तक सृजित नहीं हुए हैं। कॉलेज में तमाम व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा आनी क्षेत्र को दूसरा घर बताने के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएसयूआई आनी के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार ने प्रदेश सरकार को आनी डिग्री कॉलेज की दयनीय स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान में आनी डिग्री कॉलेज से 16 अध्यापकों की शिफ्टिंग की गई है, जो कि चिंता का विषय है। पवन कुमार ने कहा कि अगर समय रहते हुए आनी डिग्री कॉलेज की मांग पर सुध नहीं ली गई तो वह सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उधर आनी कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य आल नेगी का कहना है कि मामले को शिक्षा विभाग के ध्यान में लाया गया है। खाली पदों को लेकर भी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। मैं पवन कुमार एनएसयूआई जीडी आनी कॉलेज हरिपुर से। मैं प्रेस के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान समय में हमारे कॉलेज की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है। हमारे कॉलेज में 16 टीचरों की शिफ्टिंग की गई और 14 जो टीचर जो वो वैकेंट है वहाँ पे जो वैकेंसी नहीं है। आजकल वर्तमान समय की बात की जाए, हमारे कॉलेज को बनके कम से कम 7 या 8 सालें हो गई हैं। 7-8 सालों में हमारे कॉलेज में एक खेल का मैदान नहीं बन पाया है। हमने 2-3 बार एमएलए साहब से मिले, हमने उनसे खेल के मैदान के विषय में चर्चा की कि सर ऐसी बात है, यहाँ पे खेल का मैदान हमें चाहिए। तो हमें सर ने आश्वासन दिया कि कुछ ही समय में हम आपका जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी सर हमें सिर्फ आश्वासन ही मिले, बाकी कुछ नहीं हुआ। इसके साथ हमारे कॉलेज में एक हॉस्टल भी होना चाहिए। पानी की वहाँ पे बहुत कमी है। वहाँ एक ऊपर एक जगह है, वहाँ से बहुत गंदा पानी आता है वहाँ से, वो भी उसको भी सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। इस तरह से अगर जो शिफ्टिंग हुई है, जो टीचर की शिफ्टिंग हुई है, अगर वो वापस नहीं हुई तो मैं यहाँ से ये आवाज़ देता हूँ कि हम से जितने भी हमारे कॉलेज में जो मैं अपनी गारंटी देता हूँ, हमारे कॉलेज में हम एक आक्रोश रैली निकालेंगे, सरकार के विरुद्ध हम आक्रोश रैली निकालेंगे। अगर मैं 10 या 15 दिन की गारंटी देता हूँ, अगर 10 या 15 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हम 10 या 15 दिन के बाद एक रैली निकालेंगे। इसी के साथ देखिए जी, गुरु भगवान का रूप होता है। अब जिस कॉलेज में टीचर ही नहीं है तो वहाँ पर बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, मैं तो ये सोचता हूँ। अब देखिए 16 टीचर यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे अब देखिए हमारे जो सीएम है जयराम ठाकुर जी है, अब उनके सराज से बहुत से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, अब चलो सराज की बात अलग है, तो उनके बहुत से मंडी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे कई बच्चे आते हैं। अब हरिपुर की बात लो, हरिपुर के जो पाले सारे जो एरिया वो तो सारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो सरकार है ये सरासर स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर समय रहते सरकार ने हमारे और स्टूडेंट की ओर ध्यान नहीं दिया तो हम एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं रहेंगे। बस यही मैं प्रेस के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए आनी से राकेश बिन्नी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।